وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما بعزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. अब मैं सकलैन से गुजारिश करूँ तशरीफ लाएँ। सल्लम बोल रहा हूँ साहब बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लवात। कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू अकेली है ज़हरा। कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू अकेली है ज़हरा। रोने पे पहरा मसाइब का सहरा, अकेली है ज़हरा। दरे फातिमा को जलाया है तुमने, किया वादा अपना भुलाया है तुमने। दरे फातिमा को जलाया है तुमने, किया वादा अपना भुलाया है तुमने।
तमाचे न मारो मुसलमानों जाओ, अली को बुलाओ, अकेली है ज़हरा। कहाँ जाए आखिर बयाबान है सू, शिकस्ता है पहलू, अकेली है ज़हरा। बया किससे जाकर करूं दर्द अपना, है गैरों की दुनिया नहीं कोई अपना। कोई जाके बाबा से कह दो ये जाकर, के ले जाओ आकर, अकेली है ज़हरा। रोने पे पहरा मसाइब का सहरा, अकेली है ज़हरा। शहे करबला ने कहा ये मजलूम बेटे ने मजलूम माँ से, अकेला हूँ मैं भी अकेली, मसाइब का सहरा, अकेली है ज़हरा। ए लख्ते जिगर हसन इब्न हैदर, ये नाना के पहलू में सोने न देंगर। ए लख्ते जिगर हसन इब्न हैदर, ये नाना के पहलू में सोने न देंगर। तुम आ जाना पहलू में सो जाना माँ के, बकी में यहाँ पर अकेली है ज़हरा। सरे मर्ग अख्तर था ज़हरा का नौहा, कब आओगे मेहदी कब आओ बेटा, खुदा के लिए अब ये पर्दा हटा दो, चले आओ आओ, अकेली है ज़हरा। रोने पे पहरा मसाइब का सहरा, अकेली है ज़हरा। सलवात। अब मैं जनाब आबान से गुजारिश करूँगा तशरीफ लाएँ। मोहम्मद मोहम्मद मरहूम सलमान आज़मी साहब पे कलाम पेश करता हूँ। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले ईमान बदलते रहते हैं, कुरान बदलते रहते हैं। ईमान बदलते रहते हैं, कुरान बदलते रहते हैं। कुछ लोग रसूल सादिक के फरमान बदलते रहते हैं। रिज़वान जना जिब्रील अमी, मीसम है कभी कंबर है कभी। रिज़वान जना जिब्रील अमी, मीसम है कभी कंबर है कभी। दहलीज़ पे ज़हरा के अक्सर दरबान बदलते रहते हैं। दहलीज़ पे ज़हरा के अक्सर दरबान बदलते रहते हैं। दीदार करूँ मरकर उनका या उड़ के नजफ़ को जा पहुँचूँ। दीदार करूँ मरकर उनका या उड़ के नजफ़ को जा पहुँचूँ। इस दिल में अली से मिलने के अरमान बदलते रहते हैं। इस दिल में अली से मिलने के अरमान बदलते रहते हैं। सिफ़ीन हो
सिफ़ीन हो या जंग जमल या करबो बला का मंज़र हो, सिफ़ीन हो या जंग जमल या करबो बला का मंज़र हो, दुश्मन तो नहीं बदला करते मैदान बदलते रहते हैं। दुश्मन तो नहीं बदला करते मैदान बदलते रहते हैं। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दोज़ख में जले तू आतिश से, दुनिया में जले तू मातम से। दोज़ख में जले तू आतिश से, में जले तू मातम से। ए मुनकिर मातम तेरे लिए शमशान बदल देते हैं। अगला शेर मेरे मातमी भाइयों के लिए। सीना को भी जंजीर जनी और आग पे भी करते हैं अदा। सीना को भी ये है वो नमाज इश्क जहाँ अरकान बदलते रहते हैं। इस तरह 72 लाशों को शब्बीर अकेले ले आए। इस तरह 72 लाशों को शब्बीर अकेले ले आए, वरना हर मैयत पे कांधे इंसान बदलते रहते हैं। हर दर्द पे रोना फितरत है पर कहती है असगर की हंसी। हर दर्द पे रोना फितरत है पर कहती है असगर की हंसी। इस तरह से फ़ितरत आले नबी सलमान बदलते रहते हैं। इस तरह से फ़ितरत आले नबी सलमान बदलते रहते हैं। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अच्छा, मैं आरिफ जौनपुर से आपके द्वारा की तशरीफ लाए। नहीं हज़रात, एक बार और दुरूद भेजे अज़मत आले मोहम्मद पर। बिल्कुल नया अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अभी तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं। बिल्कुल नया अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, अभी तक कहीं पढ़ा नहीं है। मतलब मुलाज़ा करें। दिल में जब वाले मोहम्मद से अदावत होगी, दिल में जब वाले मोहम्मद से अदावत होगी, दिल में जब वाले मोहम्मद से अदावत होगी, कैसे महशर में बता तेरी शफाअत होगी, कैसे महशर में बता तेरी शफाअत होगी। तू तो मुनकिर है खुदा और पैगंबर का वसीम, तू तो मुनकिर है खुदा और पैगंबर का वसीम, तू तो मुनकिर है खुदा और पैगंबर का वसीम, तुझ पे हर दौर में अल्लाह की लानत होगी, तुझ पे हर दौर में अल्लाह की लानत होगी। जिसको अल्लाह ने ताहा कहा, यासीन
कहा, जिसको अल्लाह ने ताहा कहा, यासीन कहा, जिसको अल्लाह ने ताहा कहा, यासीन कहा, तेरे कहने से ना कम उनकी फजीलत होगी, तेरे कहने से ना कम उनकी फजीलत होगी, तेरे कहने से ना। और ये शेर भी समात करें। गासिबे बागे फ़दक बच नहीं सकता हरगिज़, गासिबे बागे फ़दक बच नहीं सकता हरगिज़, गासिबे बागे फ़दक बच नहीं सकता हरगिज़, फातिमा ज़हरा की महशर में अदालत होगी, फातिमा ज़हरा की महशर में अदालत होगी, भरे दरबार में जिससे है गवाही मांगी, भरे दरबार में जिससे है गवाही मांगी, भरे दरबार में जिससे है गवाही मांगी, उसी खातून की जन्नत पे हुकूमत होगी, उसी खातून की जन्नत पे हुकूमत होगी। हजरात, मुसलसल लोग आप हजरात सुनते हैं कि लोग जब दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी इबादत रुक जाती है, मगर मैंने गोशा तलाश किया। शेर समात करें कि सामने आँखों के होगा जो अली का चेहरा, सामने आँखों के होगा जो अली का चेहरा, सामने आँखों के होगा जो अली का चेहरा, बाखुदा कब्र में मेरी भी इबादत होगी, बाखुदा कब्र में मेरी भी इबादत होगी। और दो शेर बाबुल हवाइज के हवाले से पेश करता हूँ। उम्र भर भाई को आका कहा, भाई न कहा, उम्र भर भाई को आका कहा, भाई न कहा, उम्र भर भाई को आका कहा,
भाई न कहा, क्या किसी भाई से ऐसी भी इताअत होगी, क्या किसी भाई से ऐसी भी इताअत होगी। और आखिरी शेर समात करें कि कुव्वते हज़रते अब्बास से वाकिफ है हुसैन, कुव्वते हज़रते अब्बास से वाकिफ है हुसैन, कुव्वते हज़रते अब्बास से वाकिफ है हुसैन। होगी गर तेग तो फिर रन में कयामत होगी, होगी गर तेग जो फिर रन में कयामत होगी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोमिन इकराम, इस खम से मजालिस का इनक़ाद ख़ादिमैन मासूमीन अलैहिस्सलाम की जानिब से किया गया। इस सिलसिले की आज तीसरी मजलिस मजालिस को खिताब फरमा रहे ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद शाहिद असद रिज़वी साहब मलिकपुरी 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक इसी मकाम पर और इसी वक्त मुअय्यना पर मजालिस को खिताब फरमाएँगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हसन इमाम साहब क़िबला। इन मजालिस का एहतमाम सबील साक़ी कौसर की जानिब से किया गया है। उसके बाद 2 जनवरी से शब में 9 बजे इसी मकाम पर सालाह गुज़िश्ता की तरह इमसाल भी अंजुमन सक़ाए सकीना की जानिब से खमसे मजालिस का इनक़ाद किया गया है। उन मजालिस को खिताब फरमाएँगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास साहब क़िबला। मस्तूरात ऐलान समात फरमा लें कि सालाह गुज़िश्ता की तरह इमसाल भी अंजुमन सानिए ज़हरा के जानिब से दूसरे वाले पर 2 जमादी सानी को बाद नमाज मगरिबैन मस्तूरात में एक मजलिस से अज़ा मुनक़्क़िद की गई है। बाद मजलिस शबी ताबू जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मस्तूरात में बरामद होगा, लिहाजा तमाम मस्तूरात से शिरकत की गुजारिश है। अब मैं बसदर मौलाना मौसूर से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु खुदा खत्म किया बाबा से फातिहा। मालिकी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अला सय्यदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना
बिल क़ासिम मोहम्मद वालैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व आतशिहिम अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। सलावत भेजे मोहम्मद व सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस और खुश नसीब हैं वो अफराद जो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का हक़ सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह ऐसे बच्चों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को सलामत रखे और कभी भी इनकी फ़िक्र पे बुढ़ापा ना आने दे। क्या कहने में बहुत मैं इंशाअल्लाह आज की मजलिस में जो कि बहुत कुछ सेंसर करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उस ख़त का आखिरी हिस्सा पेश करूँगा और आज ही वो दुआए अज़ीम भी पढ़ाऊँगा जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्तदाई तौर पे ये कलेमा सुन लीजिए आप, क्योंकि मोमिनीन का फरमाया सुम्मा उदओ बिमा शेता, इस दुआ के पढ़ने के बाद जो चाहो मांग लो। सुम्मा उदओ बिमा शेता, इस दुआ को पढ़ने के बाद, इस दुआ का नाम दुआए अजीम है। आयतुल्लाह मुहद्दिस नूरी ने लिखा है इसे, छठे इमाम से ये दुआ है। मैं अपनी कौम से हमेशा कहता हूं कि कभी दुआओं को हल्के में न लेना, इसलिए कि ज़रूरी नहीं कि इमाम मैदान में लड़े तभी जुल्फ़कार चले। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा तो लुत्फ़ आएगा। ज़रूरी नहीं कि इमाम मैदान में लड़े तभी जुल्फ़कार चले। इमाम मुसल्ले पे बैठ के अगर ज़ैनुल आबिदीन हो तो दुआ का एक एक फ़िक्रा जुल्फ़कार है। इसीलिए मासूम ने कहा था अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का असलहा है। इसे हमेशा अपने साथ रखिए, हमेशा। दुआ किताबें हमारी भरी पड़ी है दुआओं से, सिर्फ लफ्ज़ों का ताक़ुब न कीजिए, मानो मफ़ाहीम देखिए। दुआ में अहले बैत की वो फजीलतें लिखी हैं कि जो बयान से बंदा कासिर है। जैसे मफातिहुल जनान शेख अब्बास कुम्मी लिख रहे हैं कि जब तुम, ये दुआ मफातिहुल जनान शेख अब्बास कुम्मी जिन्हें रईसुल मुहद्दिसीन कहा जाता है, वो लिखते हैं कि जैसे ही तुम नजफ पहुंचो और सरजमीन नजफ में कदम रखो, अली की गुंबद पे निगाह पड़े, फौरन हाथ उठा के कहो मेरे अल्लाह तेरा शुक्रिया कि तूने नजफ बुला के शजरा मोतबर कर दिया। अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह। नजफ बुला के शजरा मोतबर कर दिया, इसका मतलब नजफ शजरों की जमानत है। भाई नजफ में कौन आराम कर रहा है? अमीर कायनात। और याद रखिए इस जमीन पे चलते फिरते करामतें जाहिर होती है। भाई ये जो आप पहनते हैं ना अली के दर का नगीना दुर्रे नजफ, ये पहला नगीना है जो पहाड़ों में नहीं होता। लफ्जों पे गौर कीजिए खुदा के लिए। अली चाहे तो पानी को भी नगीना बना दे।
भाई लफ्जों पे गौर कीजिए, ये नगीना पहाड़ों में नहीं होता। और इमाम ने फरमाया कि ये इतना कीमती होता कि तुम्हारे बस की बात नहीं थी, खरीद लेते, ये हीरे से ज्यादा कीमती होता। वो तो अली ने तुम्हारी गुर्बत का भरम रख लिया है। भाई दो जुमले हैं, दोनों कीमती हैं, सुन लीजिएगा। मासूम फरमाते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं होती दुर्रे नजफ खरीदने की, अली ने तुम्हारी गुर्बत का भरम रख लिया। और डॉक्टर बेन हॉलियोक कहता है कि सारी कायनात को शुक्रिया अदा करना चाहिए अब्बास का। अगर अब्बास पानी मुंह से लगा लेते तुम ले नहीं सकते थे, ये इतना कीमती होता। और दुर्रे नजफ की फजीलत क्या, जल्दी से दो फिक्रे सुन लीजिए। जितनी बार निगाह पड़ेगी उतनी बार हज उम्रे का सवाब लिखा जाएगा। बात पहुंच रही है? हाँ। दुर्रे नजफ की फजीलत यह है कि जितनी बार इस नगीने पे निगाह पड़ेगी उतनी बार हज उम्रे का सवाब मिलेगा। और अगर सुबह उठते ही दुर्रे नजफ देख लिया तो मासूम कहते हैं अली के चेहरे की जियारत का सवाब मिलेगा। देखिए, हैं बड़ी छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत कीमती बातें हैं। जरा सा इन बातों की तरफ तवज्जो किया कीजिए। ये दुआए अजीम आप ढूंढ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगी, ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगी। मुहद्दिस नूरी ने लिखा। अच्छा, इंसाफ से बताइए, बहुत से लोग यकीनन महवे हैरत है, उनकी हैरत दूर करूं। जनाब, कीमती चीज हर जगह मिलती है। जो जितनी छुपी हुई है उतनी कीमती है। भाई लफ्ज मैंने पढ़ दिया है, वसूल करना आपकी जिम्मेदारी है। जो जितनी कीमती है उतनी छुपी हुई है। फिर सुन लीजिए, जो जितनी कीमती है उतनी छुपी हुई है। अब भी नहीं, सैयदा ने औरतों को पर्दे में रहने के लिए क्यों कहा है? कीमती चीजें छुपा के रखी जाए, छुपा के रखी जाए। और अगर किसी शिया के जहन में खन्नास है कि फातिमा के बाद नौज बिल्ला कोई फातिमा हो सकता है, तो उन बेपर्दा मां के बेटों से कह दो। भाई इससे अजीम जुमला कहां से लेके आऊं? उन बेपर्दा मां के बेटों से कह दो कि फातिमा का तकाबुल न करे, इसकी तो हदीस भी चादर वाली है। हाय हाय हाय, इसकी तो हदीस भी चादर वाली है। जिसकी गुफ्तगू बगैर चादर के ना हो, सलावात भेजे ना मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं उन तमाम अफराद का भी शुक्रगुजार हूं जो मुसलसल, वो पहली मजलिस जो मौलाना सदियावर साहब किबला पढ़ने आए थे वहां से लेके अभी तक जो तनवीर नजफी साहब पढ़ेंगे, जो खिदमत करेगा, शुक्रगुजार हूं मैं उनका। जिन्होंने कुरान की तिलावत की उनका शुक्रिया, जिन्होंने सलाम पढ़ा उनका शुक्रिया, जिन्होंने कलाम पेश किया उनका शुक्रिया। अभी अजीज आरिफ साहब शेर पढ़ रहे थे, इन्होंने एक रुख पढ़ा, एक छोड़ दिया। इसे भी शेर में डाल लेना। मेरी फिक्र है, इजाजत तुम्हें खुली तौर पे दी। तुमने कहा कब्र में, बेशक बहुत उम्दा शेर है, बहुत ऊंचा शेर है, कब्र में जैसे ही मरने के बाद इबादत रुक जाती है, अच्छी बात है, रुकती है यकीनी तौर पे, लेकिन कब्र में अली का चेहरा देखते ही इबादत शुरू। देखो, अली का कमाल यह है कि बुलाओ तो मदद के लिए आए। फातिमा का कमाल क्या है, सुन लो, अगर हाथ में मरने वाले के तस्बीह फातिमा दे दो। ये मरने वाले का कमाल नहीं, ये तस्बीह फातिमा का कमाल है। ये मरने वाले के हाथ में दे दो, अब इबादत रुकेगी नहीं। काश तवज्जो किया होता, इस कायनात ने इबादतें रुकेंगी नहीं। और तुम्हें बता दूं
इमामत में और फातिमा में फर्क है। भाई अब तो हक है कि मैं आपको बीबी के सिलसिले से एक जुमला सुना दूं। इमामत में और फातिमा में फर्क है। इमामत के लिए हदीस है, माता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। जो इमाम को पहचाने बगैर मर जाए वो जाहिलियत की मौत मरा। लेकिन फातिमा के लिए जाफर सादिक की हदीस है कि मखलूक को फातिमा की मारिफत से काट दिया गया है। जिसकी मारिफत हासिल की जाए वो इमामत है। हदीस का फिक्र भी सुन लो, ये इस किताब में हदीस है। मौलाना अली रजा, अल्लामा अली रजा सुबहानी की लिखी हुई किताब, सलीम अलवी साहब ने इसका तर्जुमा किया। ईरान में ही ये किताब छपी। इमाम सादिक फरमाते हैं लिअन्नल खल्क फातिमान मारिफतिहा, अल्लाह ने मखलूक को फातिमा की मारिफत से काट दिया है। भाई जुमला सुनो, ए अली के चाहने वालों। आयत, हाँ सोच के नहीं आया था आयत, बीबी ने मदद कर दिया। 30वां पारा, अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम, तुम जिसके लिए सवाल करते हो उसकी खबर तुम्हें कयामत मिल जाएगी। इसका मतलब अली की खबर कयामत में लगेगी। ना ना ना, मैं हल्का जुमला नहीं पढ़ रहा हूं। ये आयत अली के सिलसिले से नबी फरमाते हैं, जाफर सादिक मौला फरमाते हैं कि तुम जिस अली को लिए सवाल करते हो ना, उस अली की हकीकत तुम्हें मैदान महशर में खुल के सामने आ जाएगी। मैं सलाम ना करूं अली की ज़ौजा को, इंसान महशर में अली समझ लेगा, फातिमा महशर में भी समझ में नहीं आए। फातिमा सलामत रहे, आप सलामत रहे, ये सारे आजादार सलामत रहे, वो बुजुर्गान सलामत रहे। फातिमा कयामत में भी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि खुदा ने कुरान में कह दिया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। यहां किसी लैलतुल क़द्र का तज़किरा नहीं है। ये जो 21, 22, 23, 19, 21, 23, 25, 27, 29, यह इस कदर का तज़किरा नहीं है। उलमा की किताबें भरी पड़ी हैं कि लैल से मुराद फातिमा है और कदर से मुराद अल्लाह है। तो मैं उर्दू में जुमला तो कह सकता हूं, लैल से मुराद फातिमा, कदर से मुराद अल्लाह। अब अल्लाह ही को तो कदर फातिमा है। मौला आप लोगों को सलामत रखे। बेशक बावजूद होकर फातिमा ज़हरा करे, आबे ज़मज़म से कलम कागज को पाकीज़ा करे। उस तहारत इस्मतों का नाम है फातिमा, जिसके आंचल पर लुज़ाई का खुदा सजदा करे। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, तवज्जो फरमा रहे हैं आप। हाँ भाई, सैयदा की चादर की खुदा की कसम कभी छेड़ो और सुनने के मिजाज में हो तो फिर मैं बताऊं फातिमा की चादर क्या है। बस एक गोशा तुम्हें समझा देता हूं। हाँ? ये है शाल अज़ा, ये मेरे सर पे, मेरा सर इस शाल के नीचे, ये शाले अज़ा उससे ऊपर। भाई थोड़ा सा और बेदार हो जाइए।
थोड़ा सा और बेदार हो जाइए, यकीनन सख्त जुमला है लेकिन लुत्फ आएगा। ये एक टोपी है, मैंने लगा ली, फिर से जल्दी लगाता नहीं दोबारा, फिर से लगा ली। मेरा सर इसके नीचे, ये मेरे सर से ऊपर फातिमा की चादर। हाय 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 हाय, फातिमा की चादर। अब जब फातिमा सजदे में जाती होंगी, सर यहां, चादर यहां। इस चादर की अजमत एक दो नहीं है, और इस चादर की फजीलत को जरा जाग के सुना कीजिए, क्योंकि यही चादर मैदान महशर में बख्शवाएगी। कल इंशाल्लाह इस सिलसिले से रिवायत दिखाऊंगा, चादर के सिलसिले से, कि इसके कितने धागे हैं। जितने शिया उतने धागे। इसके एक एक धागे को पकड़ के एक एक शिया जन्नत जाएगा। तो फिर मुझे कहने का हक है ना, जिसकी चादर जन्नत ले जाए वो फातिमा क्या। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआए अजीम आपकी खिदमत में पेश करना है, लेकिन फिक्रे सुनते चले जाइए। कुछ फिक्रे सेंसर कर दिए हैं खत के, आज जो है आपकी खिदमत में खत हर हाल में तमाम करना है, दुआए अजीम सुनाना है। कौन सी दुआ? सुम्मा उदओ बिमा शिता। इमाम फरमाते फिर उसके बाद जो चाहो, जो चाहो। भाई जिसकी सनद इमाम दे उस पे शक नहीं हो सकता। जो चाहो, जो चाहो। मुहद्दिस नूरी लिखते हैं कि कभी कभी दुआएं तकदीर के इहाते के तहत पूरी नहीं होती, क्योंकि वो चीज तुम्हारे लिए नुकसानदेह होती है। इस दुआ के लिए उन्होंने लिखा कि खुदा को तकदीर बदलना पड़े तो बदलेगा। सलावत भेज देना मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुन लीजिए एक और ऊंची सलावत भेजे आले मोहम्मद के साथ। यकीन जाने यहां से अब वो खत शुरू हो रहा है, जिसके सिलसिले से कल बात यहां तक पहुंची थी कि कहीं शादबाश, कहीं अली ना आ जाएं और मुझे मिंबर से उतार ना दें। इसका मतलब बातिल भी जानता है मिंबर उसके लिए नहीं है। क्योंकि अपने बच्चों को बता दूं कि ये जो मिंबर तुम देख रहे हो ना, इसे सबसे पहले अली ने अपनी जुल्फकार मरहूम शिकार से बनाया था। पहला मिंबर अली ने जुल्फकार मर्दुम शिकार से बनाया, उससे पहले मिंबर नहीं था। तो जिसने बनाया उसका तो हक है ना कि मिंबर पे उसका जिक्र हो। अब सुन लीजिए, कहता है ये कि पूरे मजमे में एक लफ्ज आएगा, पहला ही बड़ा खतरनाक सा। पूरे मजमे में एक अली का चाहने वाला था जो तलवार निकाले हुए, उसका एक जुमला पहले दिन सुना दिया था। तलवार निकाले हुए ये कह रहा था कि अली के अलावा किसी की बैत ना होगी। कहता सारे मेरे थे, एक अली का था। भाई अली वाले बैठे हो, सारे मेरे थे, एक अली वाला था। लेकिन कैसे था? तलवार निकाले था। इसका मतलब अली वाला कभी डरता नहीं है। अली वाला कभी डरता नहीं है। और तारीख दिखा दो कभी डरा हो, तारीख दिखा दो। जब एक बदबख्त ने मिंबर पर बैठ के ऐलान किया सलूनी सलूनी अली के बाद, तो एक कोई मर्द न बोला। आज मेरी एक अजीज भाभी का फोन आया कि वो औरतों के सिलसिले से फजीलत में तो कोई जुमला, भाई ये सारी मजलिसें औरतों ही की फजीलत में तो हैं। फातिमा सैयदतुन निसाइल आलमीन है, लेकिन सोच सुन लो, जब उसने दावा किया मस्जिद खचाखच भरी हुई थी, एक मर्द न बोला, शायद मर्द थे ही नहीं।
भाई जो अली की मनकसद पे न टोके वो मर्द कैसा? बस एक औरत ने सर पे चादर रखी, मस्जिद के दरवाजे पे आई, कहा ये बता तेरे सर में कितने बाल हैं? सलूनी सलूनी जो चाहो पूछ लो, तेरे सर में कितने बाल हैं? कई सवाल उलमा ने अलग अलग लिखे, तेरे सर में कितने बाल हैं? ये कौन है? क्यों आई है? नीचे चींटी चल रही थी, जल्दी से उठाया, कहा ये बता नर है या मादा? जाके सुनना। अब जब कुछ न बन पड़ा अली के मुखालिफ पे, तो कहा ये बता तू घर से किसकी इजाजत से निकली? अगर शौहर की इजाजत से निकली सुन लीजिएगा, फिर बोलिएगा, तो शौहर पे लानत। अगर खुद पे निकली तो तुझ पे लानत। बस पलट के औरत ने कहा ये बता जो जंगे जमल में आई थी सुन रहे हैं आप? तो मेरी माँ बहनों, जब मर्दों में मर्दों वाली सिफत खत्म हो जाए तो हक़ अली में तुम्हें बोलना वाजिब हो जाता है। जब मदीने के सारे मर्दों ने चूड़ियां पहन ली, सैयदा दरबार गई। लफ्जों पे गौर कीजिए खुदा के लिए। तो खत आज बहरहाल अगर 5-7 मिनट ज्यादा ले लूं, वैसे मैं अपने वक्त के अंदर दूसरी मजलिस, बल्कि पहली मजलिस जो मैंने पढ़ी थी 54 मिनट पढ़ी थी, तो उसका 6 मिनट बचा हुआ है ना, तो मैं ले सकता हूं। सुनिएगा, कहते हैं एक अली वाला, अली वालों जरा सर उठाओ। हाँ, तो भाई अलम उठाने वालों को सर नहीं झुकाना चाहिए। ये सर सिर्फ दो ही जगह झुकेगा, या खुदा की बारगाह में या अली के हुजूर में। या अली के हुजूर में। कहता उसने अकेले ने तलवार निकाली हुई थी और लहरा लहरा के कह रहा था कि कोई बैत नहीं होगी, मौला सिर्फ मेरा अली है। भाई कितना सुकून मिलता है अली के सपोर्ट में बोलने पे। मेरा मौला सिर्फ अली है, किसी की बैत ना होगी। ये लिखता है सुन सुन, और फिर सुन लिख रहा है सुन। हम हजारों की तादाद में, वो तन्हा तलवार लिए घूम रहा था, हम में हिम्मत न थी कि उसे पकड़ लेते। भाई जुमला एक होगा, सुन लीजिएगा। वो तन्हा तलवार लेके घूम रहा था, हम हजारों की तादाद में थे, हम में हिम्मत न थी कि उसे पकड़ लेते। वो जिधर घूम जाता हम घूम जाते। हाय 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 हाय, वो जिधर घूम जाता हम घूम जाते। वो नंगी तलवार लिए इतने में, फिक्र देखिए यहां पे लिखा हुआ है, कहता है ये खलीफा कहता है, बीबी का कातिल कहता है, वो तेरी वालिदा सफिया अब्दुल मुत्तलिब की बेटी है ना, इसलिए तेरी वालिदा सफिया, सफिया का बेटा था, सफिया अब्दुल मुत्तलिब की बेटी है ना, इसलिए तू हिमायत कर रहा है। बस इस अली वाले ने पलट के क्या कहा, चुप, मेरी तो मां है, तेरी तो मां भी नहीं है। अब जाफर सादिक का वो शेर याद आया, जो मां वही नानी। तो ये तो कह ही नहीं सकता कि मेरी अम्मा है, जमाना चैलेंज कर देगा कि नहीं ये तेरी नानी है। लफ्जों पे गौर करें। हाँ, मैं मुंबई में ही ये जुमला कह सकता हूं कि ये वो घान है जिसे आप सुलझा नहीं सकते। एक सलावात भेजे ना मोहम्मद व आले मोहम्मद।
या अली। हम सारे मिलके उस अकेले से तलवार न छीन सके, लेकिन वो इतने अली वाला जज्बाती ना हो तो फिर अली वाला होने का फायदा क्या? ये खुद कहता वो इतने जज्बात में था कि अबा से उसका पैर, खुदा की कसम अगर यही फिक्रे ना हो, कोई चाहे ले ये किताब ले और देख ले, यही फिक्रा ना हो, उसका पैर लपटा और वो मुंह के बल गिर गया। यही फिक्रा है जो पढ़ रहा हूं और चेहरे भी देख रहा हूं। बीबी सैयदा तेरे कातिलों से कितनी दुश्मनी है इन चाहने वाले को। वो कहता पैर लिपटा, जमीन पे गिरा, बस हम गधों की तरह उस पर टूट पड़े। लफ्जों पे गौर किया? खुद अपनी सिफत बताई, कह रहा हम गधों की तरह। इसका मतलब दुश्मन अली इंसान नहीं होता। जरा सा बोल लीजिएगा मेरे साथ, दुश्मन अली इंसान नहीं होता। कह रहा हम गधों की तरह उसमें टूट पड़े और उससे तलवार छीन ली, उसकी मशकें बांध दी और बांधने के बाद जल्दी से, चूंकि हाथ बंधा हुआ था, उसके हाथ पे हाथ फिरवा दिया खलीफा अव्वल का और ऐलान कर दिया कि बैत हो गई। अब सुनिएगा फिक्रा जो वजाहतों के अंदर लिखा हुआ है दूसरी किताब दलाइल के अंदर, कि जैसे ही उसने हाथ फेरा ना तो इन्होंने कहा मैंने नहीं फेरा है। खुदा के लिए तवज्जो, खुदा के लिए तवज्जो, मैंने नहीं फेरा है, ये तू सियासत और मक्कारी बंद कर, क्योंकि तूने मेरा हाथ बांधा है, जबान नहीं बांधी है। इसका मतलब अली वाला अपनी जबान से काम कर सकता है। सुनिए अगला फिक्रा, मैं जल्दी जल्दी छोड़ के बहुत से हिस्से को, उसके बाद ऐलान तो हो ही गया था कि जो इसकी बैत नहीं करेगा वो मारा जाएगा। तो हम इसके ऊपर टूट पड़े और टूट पड़ने के बाद मशकें बांध दी, इसके हाथ पे जल्दी से उसने हाथ फेर दिया, कहा कि बैत हो गई। देखिए कैसी कैसी सियासतें हुई हैं, कैसी कैसी मक्कारियां हैं। बैत हो गई, उसके बाद इस फजीलत पे जरा सा बोलिएगा। पहले मैं चेहरे देख लूं, क्योंकि मोमिन के चेहरे को देखना इबादत है। हाँ, किताबुल मोमिन में हुसैन बिन सईद अहवाजी आज से 1000 साल पहले लिखते हैं कि अली वाले के चेहरे को देखना क्या है? इबादत है और बेहतरीन सदका भी है। फजीलत तो वही है जिसका इकरार दुश्मन कर ले। आइए पहले खलीफा के मुंह से अली की फजीलत सुनाता हूं। देखने में फजीलत इतनी सी है लेकिन है बहुत बड़ी। मिंबर पे जाता है खलीफा और जाके कहता है अरे तुम मुझे अपना वली बनाते हो जबकि अली मौजूद है। हाय हाय हाय, ये भी एक मक्कारी, ये भी एक अय्यारी। तुम मुझे अपना वली बनाते हो। लफ्ज़ है वल्लैतुकुम वलस्तु बिखैरिकुम व अलीयुन फीकुम, तुम्हारे दरमियान अली मौजूद है। तो ये कहता है जो खत लिख रहा है कि मैंने चिमटी ली कि क्यों करे कराए पे पानी फेर रहा है, क्यों करे कराए पे पानी फेर रहा है। हाँ, बड़ी मेहनत से तुझे यहां तक लाया हूं। हाँ, उसके बाद भी वो बदला नहीं। सुनिएगा और बहुत तवज्जो से, ये कमाल सिर्फ अली वालों में है कि उनके यहाँ फजीलतें ही फजीलतें हैं। अली के मुकाबले पे जो आया वो कल भी जलील था, आज भी जलील है। सर उठाइए और फजीलत सुनिए। जो मिंबर पे बैठ के पहला जुमला इसने कहा वो क्या कहा पता है? वअलमु अन्ना ली शैतानन या तरयनी वमा अरादा बिही सिवाया फइजा जललतु फकव्वमूनी ला अका फी शऊरिकुम व अबशारिकुम वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। ये मिंबर पे बैठते ही कहता है मैं आ तो गया हूं लेकिन मेरे ऊपर शैतान चढ़ा हुआ है। आइएगा जरा सा तवज्जो। अब फिक्रा पढ़ने लगा हूं।
मैं आ तो गया हूं मिंबर पे, लेकिन मेरे ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? देखो मैं सही सही चलूं तो देखते रहना, और अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाऊं तो बराबर कर देना। भाई फिक्रा मुकम्मल, मेरे ऊपर शैतान चढ़ा हुआ है। राइटर शेख अब्बास कुम्मी, किताब एहसानुल मकाल, जुमला अली का, मैदान जंग जमल। अस्कर नामी ऊंट पे कोई बैठ के आई, अस्कर नामी ऊंट पे कोई बैठ के आई। अली ने देखते ही कहा यह ऊंट नहीं शैतान है। भाई अब हर शिया पे बोलना वाजिब है, यह ऊंट नहीं। डॉक्टर साहब वहीं से तवज्जो कीजिएगा, यह ऊंट नहीं शैतान है। यह बाप और बिटिया मेरी समझ में नहीं आए, बाप के ऊपर शैतान, बेटी शैतान के ऊपर। और मैं दलील दूं, 200 दीनार में इस ऊंट को खरीदा गया था। 200 दीनार में, 200 दीनार, एक दीनार इस वक्त 50,000 रुपए का है, यानी तकरीबन 1 करोड़ की कीमत हुई शायद। 1 करोड़ जिसपे बातिल बैठे वो 1 करोड़ का ऊंट, तो जिसपे अली बैठता हो। अच्छा हुआ क्या, क्यों मेरे मौला ने शैतान कहा था? दुनिया कह रही है नहीं मौला ऊंट है, मौला ने कहा नहीं शैतान है। कहा नहीं ऊंट है, कहा शैतान है। ऊंट है शैतान है। कहा हम मोमिन होके कह रहे हैं ऊंट है, अली ने कहा अमीरुल मोमिनीन होके कह रहा हूं शैतान है। शैतान है। फिक्रा सुन लीजिएगा। अब ये फिक्रा जल्दी किसी ने ना सुनाया होगा। शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा है कि जो जाता था ऊंट के पैर काट देता था, ऊंट फिर खड़ा हो जाता था, फिर काट देता था, फिर खड़ा हो जाता था। ऊंट होता तो गिर जाता ना, शैतान था इसलिए बार बार खड़ा हुआ। एक मर्तबा मेरे मौला अली ने कहा हसन बेटा, लोगों ने देखा बिजली चमकी, ऊंट के पैर कटे। इमाम ने कहा इमाम ने काटा है, अब शैतान न खड़ा होगा। बस लोगों ने यही देखा, बिजली चमकी। हसन मौला है, बिजली चमकी, चारों पैर कटे। हसन मौला ने बस इतना जुमला कहा, अब नहीं खड़ा होगा क्योंकि इमामत ने काट दिया है। सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कहा? मेरे ऊपर शैतान चढ़ा रहता है। ये बाप और बेटी अलग अलग सिफत में है। बाप के ऊपर शैतान, बेटी शैतान के ऊपर। लफ्जों पे गौर कीजिए, बेटी शैतान के ऊपर। अब जमाना कहता है जो शैतान पे बैठा उसकी भी ताजीम करो। नहीं, खुदा के लिए दुआए अजीम जब पढ़ूंगा ना, और वक्त हुआ चला है, एक जुमला और जल्दी से सुन लीजिए, लेकिन बुलंद सलावत भेजिए। यकीन जाने मैं कौन सी चीज पढ़ूं और कौन सी न पढ़ूं यही समझ में नहीं आ रहा है। अब बीबी सनद दे रही है फातिमा की, ये एहतराम फातिमा है, ये एहतराम फातिमा है कि जब फातिमा ने कुछ कह दिया तो बात मुकम्मल हो गई, अब कोई आगे बात ना होगी, क्योंकि मसदर है फातिमा। मेरी बात पे यकीन नहीं तो हदीस कैसा का वो फिक्रा याद कर लीजिए। हम फातिमा तो हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। फिक्रा सुन लीजिए। अब खत लिखने वाले को खुद ही लिख रहा है कि सैयदा ने,
मुहर लगा दी। कौन सी मुहर? तुग़यानो का या शकी, अखरजनी व अल्ज़मकल हुज्जतो व कुल्ला ज़ालिन व गवी। आज एक आयत की वजाहत हो जाएगी। आखिरी लफ्ज क्या है? व कुल्ला ज़ालिन व गवी। बीबी ने कहा, ऐ शकी अज़ली, अज़ली भाई शिया हैं, इस जुमले पे गौर करें। लफ्ज इस्तेमाल होता ना अज़ल से अबद, ना मालूम से मालूम। बीबी कह रही है, ऐ अज़ली शकी, तेरी गुमराही अबद तक जारी रहेगी। भाई इस जुमले में बता दिया कि ये तौबा नहीं कर सकते। उसके बाद सुन लेना, व कुल्ला ज़ालिन व खवी, खुदा की कसम तू गुमराह है। जाल किसने कहा? बीबी ने। किसको कहा? बीबी ने, जो दरवाजा जलाने आया था। अब आयत पढ़ूं, गैरिल मग़ज़ूबे अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अब भी नहीं समझे? सूरह हमद में ज़ालिन से मुराद कौन है? इसीलिए तो ये सूरा नमाज में वाजिब रखा गया, ताकि नमाज उस वक्त तक मुकम्मल ना हो जब तक कातिल फातिमा पे तबर्रा ना हो जाए। कातिल फातिमा पे बस सुनते चले जाइए, जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। उसके बाद बीबी ने कहा, या अदुव्वल्लाह अदुव्विल्लाह व अदुव्व रसूलिही व अदुव्व अमीरुल मोमिनीन। अरे अल्लाह के दुश्मन, अरे मोहम्मद के दुश्मन, अरे अमीरुल मोमिनीन के दुश्मन। तो जिसे बीबी दुश्मन कह दे, नहीं अब करवट लेके जुमला कहूंगा, जिसे फातिमा दुश्मन कह दे, उसे अगर कोई सैयद दोस्त कहे, जिसे फातिमा दुश्मन कह दे, और वो भी दुश्मन एक नहीं है, अल्लाह का दुश्मन है, मोहम्मद के दुश्मन है, अमीरुल मोमिनीन के दुश्मन। और ये मोहम्मद फैसला कर चुके हैं, जो अली का दुश्मन वो जहन्नमी है। वो कहाँ है? जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। तीन शख्सियतों का दुश्मन, अल्लाह का, मोहम्मद का, अमीरुल मोमिनीन का, अल-अज़मतु लिल्लाह। तीन शख्सियतों का दुश्मन, अल्लाह का, मोहम्मद का, कोई कड़ी बची ही नहीं। हाँ, अब अगर कोई तसव्वुर में भी कातिल सैयदा से हमदर्दी या मुरव्वत या रिजर्वेशन, मैं चेक कर रहा था कि वो जुमला भूले तो नहीं है जो पिछले साल मैंने पढ़ा था। सैयदा के कातिलों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं। तुम कायनात में कोई सुथरा लक़ब इनके लिए ढूंढ के लाओ, झूठ फजूल का रजी अल्लाह लगाए दे रहे हो। अल्लाह कभी राजी नहीं होगा, क्योंकि राजिया तो फातिमा है, और मर्जात खरीद ली है अली ने। अब झूठे रजी अल्लाह को झूठे लोग कांधे पे लेके टहले। मैं तो यही कहूंगा, मेरे अल्लाह जो अली का है उसे अली के साथ रखना, जो कातिले सैयदा का है उसे कातिले सैयदा के साथ रखना। फैसला कुन जुमला है एकदम, जो सैयदा का वो सैयदा का। ये याद रखना मेरा एक जुमला, कि अली को 100% हक मानते हो तो कातिले फातिमा को 100% बातिल मानना होगा। अगर तुमने 99%
बातिल माना उनको, तो इसका मतलब अली को भी 99% हक मान रहे हो, 1% नहीं मान रहे हो। इसलिए 100 में 100 अली के हक के लिए और 100 में 100 कातिल सैयदा के बातिल होने के लिए। कौन काम आएगा कब्र में? छोटी अम्मी? कौन आएगा कब्र में काम? मैं अपनी माओ बहनों से भी सवाल करूंगा, कौन आएगा कब्र में काम? फातिमा। ये याद रखिएगा, हर जगह सैयदा काम आएंगी। नबी ने हदीस में फरमाया है, सलमान फातिमा की मोहब्बत 100 जगहों पे काम आएगी, जिसमें सबसे छोटी जगह मौत है। यार अब तो सुधर जाओ, कोरोना के बाद ओमिक्रॉन भी आ गया है, वेरिएंट चेंज हो रहे हैं, अपडेट हो गया है। देखो नॉर्मल जिंदगी 70-75 साल बस, और कोरोना है तो पता नहीं। अरे 50 भी कहां, अगर हो गया तो लोग दहशत में मरे जा रहे हैं। सोचो अगर सैयदा ना होती तो दहशत कितनी होती। ये तो बीबी सैयदा ने तुम्हें महफूज रखा हुआ है, बीबी सैयदा ने तुम्हें महफूज रखा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी ना होने पाएगी। एक जुमला कह रहा हूं, सुन और समझ लीजिएगा। ऑक्सीजन किसे कहते हैं? हवा ही को तो कहते हैं ना। अरे तुम तो उसे मानते हो जिसने इब्ने जियाद के दरबार में कहा, उसको सकनत रिया, हवा रुक गई। याली 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 जुमला सुनिएगा जनाब ज़ैनब पे, उसको सकनत रिया, हवा रुक गई। कमाले ज़ैनब है, हवा भी रोक लिया, मरने भी न दिया। कमाले ज़ैनब है, हवा भी रोक दिया मोहसिन भाई, मरने भी ना दिया। तवज्जो है जिशान मियां? हाँ, हवा भी रोक दिया। अच्छा सिर्फ एक ही जुमला है जो आप सुनते हैं, यकीन जाने इतनी आसानी से हासिल नहीं होता। सर में 2 दिनों से इतना शदीद दर्द है मुझे। फिरोज भाई जानते हैं, किताब के सिलसिले से हम लोग बैठे हुए थे, मुसलसल में कपड़ा सर में बहुत तेजी के साथ बांध के उस किताब को की प्रूफ रीडिंग वगैरह दोनों बैठ के कर रहे थे। फटा जा रहा था सर। उसके बाद भी कभी मैंने मिंबर पे इस चीज का इजहार नहीं किया और अपनी तबीयत को अपने ऊपर गालिब नहीं आने दिया, इसलिए कि मौला ने फरमाया, जिक्रोना शिफाउन लिल अज़खामिल वाक़े, हमारा जिक्र लाइलाज बीमारियों की दवा है। लाइलाज बीमारियों की दवा है, यकीन जाने। तो कभी अहले बैत के मामले में कोई गुस्ताखी, कोई गलती न होने पाए। थोड़ी सी जिंदगी है मेरे भाई, जिंदगी जिंदा है फातिमा की वजह से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वरना कुरान ने तो चलते फिरते लोगों को गधा भी कहा है। भाई सूरह जुमा देख लो, सूरह जुमा देख लो, उसके अंदर बाकायदगी से चलते फिरते लोगों को गधा कहा गया, और गधे ने खुद कहा कि हम गधे की तरह टूट पड़े। देखिए फजीलतों पे बोला कीजिए जनाब, लुत्फ आएगा। हाँ, क्योंकि कभी कभी खामोशी ना सिन्फ नाजुक की तरफ ले जाती है। देखो जो बच्चा गुमसुम होता है, कुछ वालिदैन क्या होते हैं, बच्चे शरारत करें, अरे किए देखिए मौलाना कोई तावीज़ लिख दीजिए। नहीं, बच्चों की, मासूम ने फरमाया बच्चों की शरारत अक्लमंदी की अलामत है। बस वालिदैन को पता होना चाहिए कि शरारत कहाँ है, बदतमीजी कहाँ है। शरारत कहाँ है, बदतमीजी कहाँ है। जो भाई आगे आ जाओ, एक साल आवाज भेजे मौलाना, आ जाओ। शबीउल आगे
इतना मामा, हाँ जगत मामा, लेकिन ये याद रखिएगा ये अच्छे वाले मामू हैं। हाँ, एक और सलवात इन सबकी सेहत और सलामती के लिए। दो चार जुमलों के जरिए जरा नौजवानों की भी क्लास ले लूं और बच्चियों की भी, जरूरी है ना, फजीलत सुना सुना के नसीहत पढ़ूंगा ना। जिंदगी जिंदा है फातिमा की वजह से। अगर दरमियान से अली और औलादे अली हटा लिया जाए तो तुम जलील से ज्यादा जलील हो, तुम्हें कोई इज्जत नहीं है। ये तो हुसैन का करम है जिसने तुम्हें इज्जतदार बना दिया है। अब फिक्रा कह रहा हूं, हमारी कौम इस वक्त किस दहाने पे खड़ी है, सुनिएगा, बस इशारा करूंगा, समझने की जरूरत है। 21 रमजान का जुलूस निकला, 150 आदमी मातम कर रहे हैं, 1000 आदमी मोबाइल लेके। क्यों? जिसका ताबूत है वो तुम्हारा मौला नहीं है। क्या तरीका है ये? क्या तरीका बना लिया है तुमने? हाँ? जितने हो मोबाइल लेके खड़े हो गए। अरे 2-4 तस्वीरें ले लो भेजने के लिए। हाँ, हमारे यहां जुलूस निकला था। किसी शिया ही को तो भेजोगे ना, इस रमजान ही का तो जुलूस है ना, तो वो शिया है तो उसके यहां भी निकला होगा। बच्चियों को देख लीजिए, कल तक हाथ यहां होता था, आंखें नम होती थी, अब आईफोन 11 दिखा रही है, आईफोन 12 प्रो मैक्स। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? सैयदा मातम कर रही है, तुम मोबाइल चला रही हो। हाय हाय हाय, मैं कहां लेके जाऊं इन जुमलों को? कहां लेके जाऊं जुमलों को? हक बात पे बोलना नहीं आता आपको? जो खामोश है खौफजदा है, गलत बोल रहा हूं, हराम काम की तरगीब दिला रहा हूं, तो बोलिए ना मेरे साथ। ये क्या सा तरीका बना लिया है? अच्छे खासे जवान है, मातम कर सकते, खड़े हैं मोबाइल लेके। 1000 आदमी मोबाइल पर 250 आदमी मातम कर रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग मोबाइल चला रहे हैं। अगर 250 भी लग जाए तो 1250 हो गए। सारे के सारे अगर मातम करें तो फिर सोचिए यजीदियत को कितनी चोट लगेगी। मर्द भी गड़बड़ी कर रहे हैं और माए बहनें भी। हा? जब मोबाइल नहीं था तो जुलूस नहीं निकलते थे। क्या तरीका इधर बना लिया है? जिसे देखिए जुलूस में मोबाइल लिए हुआ है। मैसेज है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हुसैन हुसैन करने में शर्मा रही है। नहीं, खुदा के लिए इन चीजों से अपने को पाकीज़ा कीजिए। हाँ? हाँ? इन चीजों को बंद कीजिए, ये अच्छी बातें नहीं हैं। एतराजात हो रहे हैं कि शिया कौम का जुलूस निकला है, आधे ज्यादा तो लोग तो अलग खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, सही बात। मातम नहीं किया जाता। हम अपनी बात करें भाई साहब, हम भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। हाँ, मैं मिजाज का खतीब हूं, ये याद रखिए। और जब मिजाज में आ जाऊं तो किसी को नहीं छोड़ता। हाँ? हम अपनी बात करें। जब तक सारे मौलवियों के नहीं कर रहा, शाहिद रिजवी अपनी कर रहा है। पता चला कल को ग्रुप बना लिया। मैं अपनी कर रहा हूं और सिर्फ अपनी। जब तक तालिब इल्म थे, पढ़ते थे, दोनों हाथ से झूम झूम के मौला हुसैन का मातम करते थे। जरा सा लोगों ने किबला कहा, हुसैन समझ में आना बंद हो गया है। जब तक कम पढ़े लिखे थे, पढ़ रहे थे किसी से, दोनों हाथ से मातम करते थे। जरा सा बोलिएगा मेरे साथ,
इधर 4 लोगों ने किबला लिख दिया, अब हाथ चलना बंद। अलम कौम का नौजवान लेके गुजर रहा है, हमने चप्पल भी नहीं उतारा, दूर ही से। पढ़ने से तो हुसैन और समझ में आता है। यकीन जानिए मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब जुलूसों में कौम के अलम और अब्बास के अलम को लेके खुतबा और उलमा निकले और ये अवाम मातम करे। उस दिन एक भी शिया कटा हुआ नजर नहीं आएगा। वो तो कहता है जब हमारा रहबर जुदा है तो हम कैसे एक हो जाए। नहीं, जरूरत इस बात की है। आयतुल्लाह दरबंदी पूछिएगा उलमा से। एक हिस्सा फालिक ज़दा था, फालिक ज़दा पूरा रोते थे बहुत ऊंची आवाज में। एक दिन एक गिरोह हुसैनी मातम करता हुआ हरम में आया और उसने इतना मातम किया कि अचानक लोगों ने देखा आयतुल्लाह दरबंदी दोनों हाथ से मातम कर रहे हैं। फालिश था एक हिस्से पे, लोगों ने हाथ पकड़ के पूछा सरकार आपको तो फालिक पड़ा हुआ था, क्या आपने कैसे मातम किया? क्या इसी गिरोह में मेरे जमाने का इमाम दोनों हाथों से। बस सिमट गई बात। हाँ, वो दुआ बाद में पढ़ाना मकसूद नहीं। और कल तस्बीह सैयदा इंशाअल्लाह तकसीम होगी, वक्त मुअय्यना पे आ जाइएगा। इस दुआ का नाम ही दुआए अजीम है। मैं आहिस्तगी से पढ़ूंगा, शायद 2-4 मिनट अगर लग जाए तो कोई मसला तो नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं 9, 15, 16 पे बैठा हूँ, ठीक है। वैसे भी 6 मिनट बैलेंस है। हाँ, तो ये दुआ वो है जो हर शिया को पढ़ लेनी चाहिए। हाँ, और इस दुआ के बाद मैंने जुमला बता दिया था, सुम्मा उदओ बेमा शेता। देखो तुम अपनी मर्जी से जो मांगना मांगना, कैद नहीं है कितनी मांग सकते हो। मेरी मर्जी कम से कम ये है कि अपनी इस दुआ के बाद 2 चीज़ें ज़रूर मांगना। जन्नतुल बकी की ज़ियारत, क्योंकि जिसने दुआ बताई है उसकी कब्र भी उजड़ी हुई है, उसकी कब्र भी उजड़ी हुई है। आइए मिलके इस दुआ को पढ़ते हैं। शायद एक सफ़े की दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना मिन हक़्क़िना अला औलियाइना व अशियाइना अन ला यंसरिफर रजुलो मिनहुम मिन सलातिही हत्ता यदऊ बिहाज़द दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़िकल अज़ीम अन तुसल्ली अला, बुलंद आवाज़ में पढ़ें, अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन सलातन ताम्मतन दाइमतन व अन तुदखिला अला फी सहलिन औ जबलिन औ बर्रिन औ बहरिन मिन बरकते दुआई मा तक़ुर्रु बिही उयूनुहुम। अब यहाँ से हिफाजत के सिलसिले से मौला इरशाद फरमा रहे हैं, इहफ़ज़ या मौलायल गायबीन मिनहुम व उरदुदहुम इला अहालीहिम। ये जो दुआ है बहुत सी चीज़ों के लिए मखसूस भी है। जैसे कोई खो जाए
तो ये फ़िक्रा इमाम फरमाते हैं कि सिर्फ इस फ़िक्रे को पढ़ो, खोया हुआ लौट के आ जाएगा। सालिमीना व नफ़िस अनिल महमूमीना व फर्रिज अनिल मकरूबीन। ये जो आखिरी वाला हिस्सा पढ़ा ये इसलिए है कि कभी कभी कोई मुसीबत नहीं होती लेकिन इंसान अंदर से रंजीदा होता है, तो इमाम फरमाते हैं इस फ़िक्रे को पढ़ोगे तो अंदर से रंज जो है वो दूर हो जाएगा। व उक्सो अल आरीना व अशबेल जाईना व अरविज ज़मीना व इक़्ज़े इनल गारमीना व ज़व्वजिल आज़बीना व इश्फ़े मर्ज़ल मुस्लिमीन। ये दो चीज़ों के लिए है, एक तो बीमारी दूर होने के लिए, दूसरे अगर किसी की शादी न होती हो तो ये वाला हिस्सा मखसूस है उसके लिए। जिनकी हो गई है वो न मुस्कुराए। अदखिल अलल अमवाते मा तकुर्रो बिही उयूनुहुम व उन्सुर अल मज़लूमीना मिन औलियाए आले मुहम्मदिन अलैहिमुस सलाम व अत्फ़े नायरतल मुखालिफीना अल्लाहुम्मा वज़ाइफ लानतका व बासका व नकालका व अज़ाबका अला अल्लज़ीना कफ़रा निअमतका व खव्वफ़ा रसूलका। और यहाँ पे तर्जुमा आपके लिए सुनना ज़रूरी है। और मुखालिफिन की जानिब से भड़काई गई आग को बुझा दे, ऐ अल्लाह उन दोनों पे लानत को दुगना कर दे, उनको तोड़ के रख दे। बोला कीजिए, देखिए मौला फरमा रहे उनको तोड़ के रख दे, खस्ता हाल कर दे, उन्हें आज़ाब से दो चार कर। उन्होंने तेरी भेजी हुई नेमत को ठुकराया है। फातिमा से बड़ी नेमत कौन हो सकती है? तेरे रसूल को धमकाया है। ये सारी बातें पता चलनी चाहिए, दुआओं के अंदर छुपी हुई हैं। लोग सोचते हैं कि मौला की दुआ है, नहीं, इसमें बहुत सी बातें छुपी हुई हैं। जो बात जाहिर में नहीं कर सकते थे मौला, हालात इतने ख़राब थे, वो मौला ने दुआओं के अंदर रख दिया। हाँ, लिहाजा दुआएं ज़रूर पढ़ा करें। व इत्तहमा नबिय्यका व बायना हो व हल्ला अक़दहु फ़ी वसीयही व नबज़ा अहदहु फ़ी खलीफतही मिन बादिही। और दोनों ने तेरे नबी पर तोहमतें लगाई, उनको तन्हा छोड़ दिया, उनकी मुखालिफत की। तेरे नबी ने अपने वसी के हवाले से जो अहद पैमान लिया था, उन दोनों ने रसूल के बाद उनके खलीफा की मुखालिफत करके उस वादे से मुँह फेर लिया। व इद्दाया मकामहु व गय्यरा अहकामहु व बद्दला सुन्नतहु व क़ल्लबा दीनहु व सग़्ग़रा क़द्रा हुजजका व बदा बेज़ुल्मिहिम। अब सुनिए क्या क्या किया इन लोगों ने। इन दोनों पर लानत के इन्होंने खलीफे रसूल का दावा किया, उसके बाद शरीयत के अहकाम को बदल दिया, नबी की सुन्नत को बदल दिया, दीन को तब्दील कर दिया, और तेरी भेजी हुई हुज्जतों पे जुल्म किया और उन्हें रुसवा करने की कोशिश की। बस 3-4 लाइन और बच गई है, वो सुन लीजिए। वतर्रफ़ा वतर्रक़ा तरीक़ल ग़द्रे अलैहिम वल ख़िलाफ़ी अन अम्रिहिम वल क़त्ले लहुम व इरहाजल हुरूबे अलैहिम व मना खलीफतका मिन सद्दे अस्सल्मे व तक़वीमिल एवजे। और उन दोनों पर लानत के, इन दोनों की वजह से ही तेरी हुज्जतों को धोखा दिया गया।
फसाद किया गया, इन्हीं दोनों की वजह से जंगो जदाल किए गए और इस्लाम में दरार पड़ गई। 3 लाइन और बच गई है, इसे आप सुने भी और समझे भी। ये 3 लाइन दुआ ही नहीं, मज़हब है, पूरा मुकम्मल मज़हब है। व तस्कीफ़ अल-औद व इम्ज़ाइल अहकामी व इज़हार दीनिल इस्लाम व इकामत हुदूदिल कुरान, इन दोनों पर लानत भेज के इन दोनों ने तेरे खलीफे को दीन का बोझ हल्का करने, एहकाम दीन को इम्ज़ा करने, लोगों पर दीन इस्लाम को ज़ाहिर करने और कुरान के हुदूद को बयान करने से किसे? अली को रोका। क्या कहा था फातिमा ने? यही तो कहा था ना, अली कुरान जमा कर रहे हैं। और इन मलऊनों ने क्या कहा? फातिमा औरतों वाले बहाने बंद कर। अल्लाह हम सब के इस फ़िक्रे को ज़रूर कबूल करना। मेरे माबूद, हमारी आंखें भीगी हुई हैं, हमारा दिल गमज़दा है। जो लोग कहते हैं कि लानत नहीं भेजनी चाहिए, छठे इमाम ने दुआ अज़ीम में लानत की है, सुनिएगा। अल्लाहुम्मा अलअनहुमा व इब्नतैहिमा व कुल्ला मम्माला मैलहुम व खज़ा व हज़ा हज़वहुम व सलका तरीक़तहुम व तसद्दरा बिबिदअतिहिम लाअनन ला यहज़ुरु अला बालिन व यस्तईज़ु मिन्हु अहलुन नार। इस फ़िक्रे का तर्जुमा सुन लीजिए। ऐ माबूद, उन दोनों पर और उन दोनों की बेटियों पर और उनके चाहने वालों पर और उनके नक्शे कदम पे चलने वालों पर और उनकी बिदअतों को राइज करने वालों पर ऐसी लानत भेज जो तसव्वुर में भी ना आ सकती हो, और ऐसी लानत भेज कि उनका अजाब ज़्यादा हो जाए जिससे अहले जहन्नम पनाह मांगने लगे। यह छठे इमाम का फ़िक्रा है। आखिरी लाइन, इल्अन अल्लाहुम्मा मन दाना बिक़ौलिहिम व इत्तबा अमरहुम व दआ विलायतहिम व शक्का फ़ी कुफ्रहिम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। तर्जुमा सुनने के बाद आप अपनी दुआ मांग लीजिएगा इंशाअल्लाह। ए माबूद, जो कोई इन तमाम दुश्मनाने अहले बैत यानी दोनों और दोनों की बेटियों के बताए हुए दीन को अख्तियार करे, पहला मरहला, इनके अम्र की पैरवी करे, दूसरा मरहला, और लोगों को उनसे मोहब्बत करने की दावत दे, तीसरा मरहला, जो कोई अव्वलीन से लेके आखिरीन तक किसी भी दुश्मनाने अहले बैत के कुफ्र में शक करे, मैं जाफ़र सादिक उस पर लानत भेजता हूँ। आपने महसूस कर लिया कि कितनी अहम तरीन दुआ थी। मैं आपकी जानिब से 2 दुआ मांग लेता हूँ। मेरे अल्लाह, ये जितने अज़ादार बैठे हैं, मोमिन हो या मोमिना, इन सबको जन्नतुल बकी की ज़ियारत के शरफ़ से मुशर्रफ़ फरमाए। ए मेरे अल्लाह, इन्हें करबलाए मौला और तमाम अतबात आलिया की ज़ियारत के शरफ़ से मुशर्रफ़ करवाए। ए मेरे अल्लाह, हमारे बच्चों को जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के इत्तबा की तौफ़ीक़ दे दे। ए मेरे अल्लाह, हम बीवी सैयदा के दुश्मनों के कट्टर दुश्मन बने रहें। अब आपको जो भी दुआ मांगनी हो मांग लें। 2 लम्हे का वक्फ़ा और उसके बाद 2 जुमले मसाइब के। लेकिन दुआ मांगने से पहले ये सोचिएगा कि रसूल के बाद सैयदा हाथ उठा के दुआ न मांग सके। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। परवरदिगार, इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करना जो फ़ातिमा की मज़लूमियत पे बुलंद हो जाते हैं। ए मेरे माबूद, ये जो अज़ादार यहाँ बैठे हुए हैं, इनके रिस्क में वुसअत दे देना।
क्योंकि उनका तस्करा सुनने आए हैं जिनसे अपनी रोटी अली तलब करते हैं। मेरे माबूद, अगर कोई बीमार है और उसका अरसे हयात ख़त्म होने वाला है तो उसे इतनी मोहलत दे देना कि 3 जमादी उस्सानिया को सैयदा के ताबूत पे गिरिया कर सके, सैयदा के जनाजे को रो सके और हुसैन को पुरसा दे सके। जिंदगी का क्या पता है कब ख़त्म हो जाए, लिहाजा ऊंची आवाज में सैयदा को रोया कीजिए। आपको पता है हसन सीना कूट के रो रहे थे मां के जनाजे पे, ऊंची आवाज में। कभी सरो सीना प्यारा न किया कीजिए, जानुओं पे हाथ मारिए, सीने पे हाथ मारिए, कहिए हाय ज़ैनब तेरा मुकद्दर है। जो जो जुल्म करबला में हुआ है ना, वो जुल्म बुतूल के दरवाजे पे हुआ है। आज 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 दिल चाह रहा है कि जिन्होंने गोद में औलाद पाली है उनके लिए एक जुमला पढ़ूं, बल्कि जुमला भी नहीं पढ़ता, 2 मिसरे पढ़ देता हूं। और ये मिसरे शायद मर्द उतने अच्छे से नहीं समझ सके जितनी अच्छे से औरतें समझ लेंगी। आप में जनाब ज़ैनब कहीं बैठी होंगी, उनको मद्दे नजर रखिएगा, फिर ये मिसरा सुनिएगा। कुछ दिन तो तेरी गोद में असगर रहा रबाब, कोई हाथ प्यारा ना किया करो मेरे बच्चों, यूं जानू पे हाथ मारो, यूं सीने पे हाथ मारो, कहो हाय ज़ैनब, हाय सैयदा, हाय उम्मुल बनीन, हाय रबाब। कैसी मुकद्दर की मालिकन है सैयदा। एक एक अज़ादार दूसरे मिसरे पे कयामत हो जाएगी। अली असगर रबाब की गोद में कितने रहे, कितने दिन? 6 महीने। हाँ, मैं माफी चाहता हूं, बहुत सख्त मिसरा पढ़ रहा हूं। शेर इससे बड़ा मैंने नहीं पढ़ा कभी जिंदगी में। कुछ दिन मां की तसल्ली के लिए इतना तो है ना कि रबाब ने असगर को उठाया है। अरे कुछ दिन तो तेरी गोद में असगर रहा रबाब। मैं कैसे दूसरा मिसरा पढ़ूं? कुछ दिन तो तेरी गोद में असगर रहा रबाब। अरे घुटकर शिकम में मर गया बच्चा बुतूल का। मैं कहूंगा बीबी रबाब, अरे अपनी फातिमा को देखिए, आपने बच्चा उठा तो लिया, हाँ मेरी सैयदा। अच्छा, बीबी का मोहसिन शहीद हो गया था ना? मैंने मसाइब पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। बीबी का मोहसिन शहीद हो गया था ना? खुदा न करे किसी माँ की गोद उजड़े। मैं दुआ दे रहा हूँ, खुदा न करे किसी माँ की गोद उजड़े। मैंने नफ्सियात की किताब में पढ़ा है कि माँ की अगर गोद बच्चे को लेने के बाद उजड़ जाती है ना, साल भर, अल्लाह न करे साल भर बाद, 2 साल बाद, तो उस माँ की कैफियत क्या होती है पता है? सोते सोते कभी दाहिने टटोलती है, कभी बाएं टटोल के देखती है। अच्छा, दिन भर माँ को बच्चे की याद 6 महीने बाद ना है, लेकिन जैसे ही शाम होती है, मगरिब की अज़ान शुरू हुई, माँ को उसकी खाली गोद सताने लगती है। मैं कहूंगा हाय रबाब, हाय फातिमा। रबाब का आलम क्या था? रबाब का आलम क्या था? रबाब, ये हाफिज किफायत हुसैन साहब मसाइब पढ़ते थे।
कोने में जाती थी, कुछ देखती थी, साए में नहीं बैठी रबाब। बादे करबला कभी साए में नहीं बैठी। मेरी माओ बहनों, तुम जहां बैठी हो ना, रबाब मजलिस में आती है तो वहां नहीं बैठती, क्योंकि हुसैन से वादा कर लिया, हुसैन आपके बाद कभी छत के नीचे नहीं बैठूंगी, कभी साए में नहीं बैठूंगी। तो एक दिन मदीने में यालाबारी हुई। यालाबारी समझते हो? यालाबारी हुई, नोकीले बर्फ गिरे। ज़ैनब ने आवाज दिया, सज्जाद तेरी अम्मा। यार या दुआ कर दो मैं मर जाऊं, या तुम ये फिक्रा समझ लो, सज्जाद तेरी अम्मा, यालाबारी हो रही है। सज्जाद दौड़ के गए, अम्मा रबा। एक जुमला सैयदा की मजलूमियत का सुनाऊंगा, बस एक जुमला। अम्मा रबा, अम्मा उठ जाओ। रबाब ने सर उठाया, सज्जाद क्यों? बेटा इमाम है इसलिए सवाल नहीं कर रही, तू मेरा बेटा भी है। सज्जाद क्यों? अम्मा अम्मा, नोकीले बर्फ गिर रहे, अब गोद में औलाद पाली है तो फिक्रा सुनो अम्मा, नोकीले बर्फ गिर रहे। रबाब ने कहा क्या हुआ? असगर के तीर से ज्यादा नोकीले तो नहीं है। असगर के तीर से ज्यादा। बस आखिरी 1 मिनट। अम्मा अम्मा यालाबारी हो रही है, शरीयत में जान बचाना वाजिब है। बताए करबला का रुख किया, सुन लेना ज़्यादा रो, बड़ा अजीब अजीब मरहला। करबला का रुख किया, कवाली हमारी से वादा कर चुकी है रबा, अब जो बोल रहा है ना वो इमाम है, मुझ पर जाना वाजिब है, कोई रास्ता निकाल। ये कह के या हुसैन कह के खड़ी हुई, सज्जाद ने हाथ पकड़ा। एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दिया, सज्जाद किसे ला रहे हो? रबाब तो मर चुकी है। कहा ना कोई रास्ता निकालने वाली, जिंदा होती तो इमामत की बात मानना वाजिब होता। बस या हुसैन का इस दुनिया से चली गई। अब जो मसाइब हाफिज के फायद हुसैन साहब पढ़ते थे, जब तदफीन हो गई ना रबाब की, तो ज़ैनब ने कहा, भाभी रबाब अपनी रिदा में कुछ बांधे हुई थी। बस बस मेरी माओ बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, पसे पर्दा बैठी हुई जनाब सैयदा की कनीजों कुछ देखती थी। जरा रबाब की चादर तो लाओ। अब जो चादर खोला गया उसमें झूले की जली हुई लकड़ियां। ज़ैनब ने मातम किया, ये रबाब थी। हाय मदीना में फातिमा जले हुए दरवाजे के पास आके बैठ जाती थी। ए ज़ैनब, मेरा मोहसिन इसी दरवाजे से दब के शहीद हो गया। अल्लाह अल्लाह से आलमुल वसील। ए मेरे अल्लाह, हमारे इन आंसुओं को कबूल फरमा, इन आंसुओं को रुमाले सैयदा में जगह मरहमत फरमा, इन आंसुओं को हमारी बख्शिश और शफात का जरिया करार दे। ए मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, तुझे वास्ता शहादा का, स्वादिकीन का, सालिहीन का, फायजीन का, कर्रुबीन का, नबीयीन का, इज़्ज़े मोमिनीन का,
ये जितने अज़ादार यहाँ बैठे हैं पसे पर्दा जो जनाब सैयदा की कनीज़ें हैं, उनमें से किसी को भी उस वक्त मौत न देना, उस वक्त तक मौत न देना जब तक अपनी आंखों से करबला मौला, नजफ़ अशरफ, मशहद मुक़द्दस, काज़िम सामर्रा, जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला और तमाम अतवात आलिया की ज़ियारत न कर लें। बुलंद आवाज़ से आमीन कहा करें। मेरे अल्लाह, जब ये शरफ दे देना तो इतना और देना कि हम अपने इमाम की आवाज़ को अपने कान से सुन सके। मेरे अल्लाह, जब इतना करम कर देना तो इतना और करना कि जब हम इमाम की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए उठे तो मजलिसों में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। जो मजलिसें मोमिनात में मुनक़िद होंगी उनमें भी, और जो यहाँ हो रही हैं उनमें भी शरीक हों। मोमिनीन से गुजारिश है वो भी दामे दिरहम सुखन शरीक हों। रज़ी भाई के पास रज़ीद बुक मौजूद है, वहाँ पे अपना ताउन जो है दर्ज करवा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि कुछ ना हो सके तो एटलीस्ट कम से कम शरीक गम ज़रूर रहें, इसलिए कि इमाम हुसैन इन दिनों में पुरसा लेने आते हैं। ज़ख्मी हुसैन आता है, वो भी आता है जिसे फ़ातिमा ने बेटा कहा है, जालिमों ने जिसके बाजू काट दिए। ये मुमकिन है कि दादी की मजलिस हो और अली अकबर नामी पोता ना, ये सारा काफिला आता है। ए मेरे अल्लाह, हमसे अगर कोई कमी रह जाए तो उसे माफ़ कर देना। हम अहले बैत की शायान शान आज़ादारी नहीं कर सकते हैं माबूद। हम कोताहियों का मुजस्समा हैं, हम गलतियों के पुतले हैं। मोमिनीन से जो गलती रह जाए, मुझसे जो गलती हो जाए, कनीज़ान सैयदा से जो गलती हो जाए, बीबी ज़ैनब अपनी अम्मा से सिफारिश करवा दीजिएगा क्या हमें माफ़ कर दें, इसलिए कि जो रोने का हक़ है वो हम अदा नहीं कर सकते। हक़ सैयदा गिरिए का तो ये है कि मर जाएं पढ़ते पढ़ते हम। बस परवरदिगार आलम आप सबको सलामत रखे और जनाब सैयदा के हिफ्ज़ व अमान में रखे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अंजुमन यूसुफ़ करबला के इमरान से गुजारिश है कि आइन और खाने सीना दनी करें। अंजुमन यूसुफ़ करबला मीरा रोड। या हुसैन 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 फातिमा के दिल के चैन अली के नूरे फातिमा के दिल के चैन अली के नूरे ये करबला में जो बस्ती बसा रहे हैं हुसैन, जहाँ में काबे का किबला बना रहे हैं हुसैन। खुदा के होते हुए अख्तियार तो देखो, निज़ाम खालिक अकबर चला रहे हैं हुसैन। फातिमा के दिल के चैन अली के नूरे
कमर को थाम के मकतल में जा रहे हैं हुसैन। नजफ से शाह नजफ को बुला रहे हैं हुसैन। ये जुल्म देख कहीं आसमान न फट जाए, जवान बेटे की मैयत उठा रहे हैं हुसैन। फातिमा के दिल के चैन अली के नूरे, लहद जो नन्ही सिरन में बना रहे हैं हुसैन। लहद जो नन्ही सिरन में बना रहे हैं हुसैन। खुद अपने आशिकों की चादर उड़ा रहे हैं हुसैन। कहाँ हो हज़रत अय्यूब करबला, केरन में साब्र के जौहर दिखा रहे हैं हुसैन। नन्ही ज़हरा हूँ ज़रा समझो, ऐसे ना मारो, ऐसे ना मारो। नन्ही ज़हरा हूँ ज़रा ऐसे ना मारो, नन्ही ज़हरा हूँ ज़रा समझो, ऐसे ना मारो, ऐसे ना मारो। नन्ही ज़हरा हूँ ज़रा समझो, ऐसे ना मारो, ऐसे ना मारो। खुद मैं देती हूँ तुम्हें, खुद मैं देती हूँ तुम्हें, नोचो ना यूं मेरे गोहर। नन्ही ज़हरा ऐसे ना मारो, ऐसे ना मारो। मुझको इतना तो बता दो कि बिगाड़ा क्या है, एक बीमार सिवा मेरा सहारा क्या है। मेरे सदमों ने झुका, मेरे सदमों ने झुका दी है जवानी में कमर। नन्ही ऐसे ना मारो, ऐसे ना मारो। क्या खुदा ने नहीं दी तुझे को कोई औलादे, अपने बच्चों की सुनी तूने नहीं है आहें, इसलिए होता नहीं, इसलिए होता नहीं मेरे ये रोने का
असर नन्ही ज़रा हूँ ज़रा ऐसे ना मारो, ऐसे ना मारो, नन्ही ज़रा हूँ ज़रा समझो, हो खुद मैं देती हूँ तुम्हें, खुद मैं देती हूँ तुम्हें, नोचो न यूँ मेरे गोहर नन्ही ज़रा हूँ ज़रा मुझको इतना तो बता दो कि बिगाड़ा क्या है, एक बीमार सिवा मेरा सहारा क्या है। मुझको इतना तो बता दो कि बिगाड़ा क्या है, एक बीमार सिवा मेरा सहारा क्या है। मेरे सदमों ने झुका, मेरे सदमों ने झुका दी है जवानी में कमर नन्ही ज़रा हूँ ज़रा समझो, ऐसे ना मारो, ऐसे ना मारो, ओ नन्ही ज़रा हूँ ज़रा मैं तो कहती हूँ ज़िबा कर कैसे ना ले आओ, मुझको मंजूर है बाबा से ऐसे मिलवाओ। मैं तो कहती हूँ ज़िबा कर कैसे ना ले आओ, मुझको मंजूर है बाबा से ऐसे मिलवाओ। साथ बाबा के करूं, साथ बाबा के करूंगी मैं खुशी से ये सफ़र नन्ही ज़रा हूँ ज़रा ऐसे ना मारो, नन्ही ज़रा हूँ ज़रा क्या खुदा ने नहीं दी तुझको कोई औलादे, अपने बच्चों की सुनी तूने नहीं है आहें। क्या खुदा ने नहीं दी तुझको कोई औलादे, अपने बच्चों की सुनी तूने नहीं है आहें। इसलिए होता नहीं, इसलिए होता नहीं मेरे ये रोने का असर नन्ही ज़रा हूँ ज़रा ऐसे ना मारो, ऐसे ना मारो, नन्ही ज़रा खुद मैं देती हूँ तुम्हें, खुद मैं देती हूँ तुम्हें, नोचो न यूँ मेरे गोहर नन्ही ज़रा हूँ ज़रा हर्फ सारे ही सलामत के ये तुम तोड़ गए, तेरे ज़ाकिर की तरह जो भी जहाँ छोड़ गए। हर्फ सारे ही सलामत के ये दम तोड़ गए, तेरे ज़ाकिर की तरह जो भी जहाँ छोड़ गए।
मैं शर्मिने, देना मैं शर्मिने, अपनी अज़ा का तू समर नन्ही ज़रा हूँ, ज़रा समझो ऐसे ना मारो नन्ही ज़रा। मेरे अल्लाह तेरा दीन अगर बाजार बिना बच जावे, मेरी माँ बाजार ना आवे। मेरे अल्लाह तेरा दीन अगर बाजार बिना बच जावे, मेरी माँ बाजार ना आवे। हाँ मेरे अल्लाह तेरा दीन अगर बाजार बिना बच जावे, मेरी माँ बाजार ना आवे। मेरे अल्लाह तेरा दीन अगर बाजार बिना बच जावे, मेरी माँ बाजार ना आवे। सज्जाद के लब पर था नोहा, सज्जाद के लब पर था नोहा, वो मंजर याद ना आवे, मेरी माँ बाहर ना आवे। मेरे अल्लाह ज़ैना शाम का दरबार, अली की बेटी बेमकनो चादर, 700 कुर्सी नशी थे, दरबार में जाना बेपर्दा, सज्जाद को ज़ैनब ने देखा। दरबार में जाना बेपर्दा, सज्जाद को ज़ैनब ने देखा। किस तरह से जाऊं मैं बेटा, किस तरह से जाऊं बेपर्दा, सज्जाद के लब पर था नोहा, वो मंजर याद ना आवे, मेरी माँ बाहर ना आवे। मेरे अल्लाह तेरा अपने रुखसारों पे जो निशान है, अपने बाबा को दिखाऊंगी। नो के नेज़ा पे सरे शबीर था, नेज़े पे बाप का सर, नेज़े पे ज़ैनब की चादर, नेज़े की पे बाप का सर, नेज़े पे ज़ैनब की चादर। वो देख रहा था ये मंजर, नन्ही सी सकीना खून में तर, सज्जाद के लब पर था नोहा, वो मंजर याद ना आवे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।
अस्सलाम वालेकुम।